दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं, भारत को एशिया का चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया ने जहां लंका को पैरों तले कुचलकर फाइनल में जगह बनाई, तो वहीं डिफेंडिंग चैंपियंस के आत्मसम्मान को भी हमने तहस नहस कर दिया है। बस यही बात श्रीलंका दिग्गज पचा नहीं पाए। जहां अब लसित मलिंगा से लेकर कुमार संगकारा, अर्जुना राणातुंगा तक उनके बड़े बड़े नामों ने टीम इंडिया पर अपना सारा गुस्सा उतारते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर पूरा हिंदुस्तान हैरान रह गया है। तो आखिर कैसे लंकाई दिग्गजों का असली चेहरा आया पूरी दुनिया के सामने? क्या कुछ कहा है उन्होंने भारत के खिलाफ नफरत फैलाते हुए? हम सभी उनके बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कौन था टीम इंडिया की जीत का असली हीरो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। वह टीम इंडिया के सामने लगातार अपने 13वें मुकाबले में जीत कर उतर रही थी। ऐसे में खुद पर भरोसा तो अपने आप ही घमंड में बदल जाता है। ऐसा ही कुछ श्रीलंका के साथ भी देखने को मिला, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय टीम तो अच्छे को घमंड तोड़ना जानती है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड की धरती तक हमने इतिहास रचा और श्रीलंका को हराना हमारे लिए कौन सा मुश्किल काम था। हालांकि बेला लगे ने हमारे भारतीय बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी, तो वहीं अंत में इंडिया केवल 213 रन बना पाए। इसके बाद तो लंकाई खिलाड़ियों को लगा कि भैया मैच जीत चुके हैं, लेकिन असली मुकाबला तो उस वक्त शुरू हुआ, क्योंकि उनके और जीत के बीच में दीवार बनकर खड़े थे भारतीय गेंदबाज, जिनके सिर पर खून सवार था। पहले जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उनके दोनों ओपनर्स को बड़ी बड़ी पवेलियन की राह दिखाकर उनकी कमर तोड़ दी, तो फिर कुलदीप के साथ रविंद्र जडेजा ने फिरकी का ऐसा जाल बुना जिसमें लंकाई बल्लेबाज नागिन की तरह नाचते नजर आए। कुलदीप यादव ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 विकेट लेकर टीम इंडिया को एक अद्भुत जीत दिलाई। वह भी उस वक्त जब श्रीलंका जीत की राह पर बढ़ रही थी। तब उन्होंने एक ओवर में ही 2 विकेट लेकर मैच का रुख पलट दिया और बड़ी ही शान से टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाया। इसके साथ ही लंका के फाइनल में जाने की उम्मीद भी धूमिल होने लगी है, यानी कि उनके गुरूर को हमने पैरों तले कुचल दिया है। इसके बाद तो जहां हिंदुस्तान में जश्न मनाया गया, वहीं लंका के लिए सदमा बर्दाश्त कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। जहां अब लंका के दिग्गज नाम तो अपना आपा भी खो बैठे, जिनके बयान सुनकर आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले लसित मलिंगा का निकलकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इतनी महान टीम को इतना शर्मनाक दौर आना अपने आप में बेहद निराशाजनक है। मैंने अपने युवा खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की थी, लेकिन यह भी सच्चाई है कि परिस्थितियां भारतीय टीम के हक में थी। मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है, क्योंकि हमने भारत जैसे मजबूत टीम के सामने अच्छी लड़ाई लड़ी और वह भी समय आएगा जब हम उन्हें हराएंगे और तब पूरी दुनिया देखेगी कि श्रीलंका किस काबिल है। तो वहीं कुमार संगकारा का तो दिल ही टूट गया। उन्होंने कह दिया कि हमारी टीम की लेगेसी बहुत खास है। स्पिन गेंदबाजी के सामने हमें इस तरीके से बिखरना नहीं चाहिए था। हमारा गेंदबाजों ने बखूबी काम किया था। बेला लगे ने हमारे लिए जीत प्लेट पर सजा कर रख दी थी, लेकिन हमारे बल्लेबाज उसे बुनाने में कामयाब नहीं हो पाए। निश्चित तौर पर इसमें बल्लेबाजी क्रम को दोषी ठहराना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि भारत के सामने कोई भी चुनौती आसान नहीं होती। हमारे पास अभी भी मौका है कि हम फाइनल में जाकर भारत से अपना बदला ले सकें, तो हमें अपनी टीम पर भरोसा जताना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अर्जुन राणातुंगा तो टीम इंडिया पर ही बरस पड़े। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम श्रीलंका को हराकर अपने आप को बहुत बड़ी तीसमारखा समझ रही होगी। उन्हें नहीं पता कि ये वही टीम है जिसने उन्हें पिछली बार इतनी बुरी तरीके से हराया था। एक जीत से उन्हें इतना खुश नहीं होना चाहिए। अभी बहुत समय बचा है। हम न केवल फाइनल में जाएंगे बल्कि फाइनल में उन्हें हराएंगे भी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। हमारे युवा खिलाड़ियों में बहुत प्रतिभा है जो भारतीय टीम को बुरी तरीके से हरा सकते हैं। दोस्तों, अंत में महिला जयवर्धने का रिएक्शन भी निकलकर सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम इस समय इनविजिबल हो चुकी है, लेकिन हम उन्हें हरा सकते थे। यदि हमने मौकों को बुनाया होता, हमने गलती कर दी। हालांकि परिस्थितियों ने भी टीम इंडिया का साथ नहीं दिया, तो मैं जानता हूं दबाव में भारत किस तरीके से बिखर जाता है। अकेले बेला लगे ने ही उनके बड़े बड़े बल्लेबाजों रोहित कोहली तक को घुटनों पर ला दिया। तो टीम इंडिया को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, इस बार टीम इंडिया बच गई, लेकिन अगली बार हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, किसी ने भी अपनी टीम को दोषी ठहराया है, तो किसी ने भारतीय टीम को अगली बार देख लेने की धमकी दी है, जिनके बयान तो सच में जमकर सुर्खियां बटोर रहे। दोस्तों, एशिया कप के सुपर 4 राउंड का चौथा मैच आज भारत और श्रीलंका के बीच रोमांचक अंदाज में खेला गया, जहां पर कोलंबो के आर प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और खराब बल्लेबाजी करते हुए मात्र 213 रन बनाए। इस दौरान भारतीय टीम एक बदलाव के साथ मैदान पर आई, जहां शार्दुल ठाकुर की जगह पर अक्षर पटेल को खेलने का मौका मिला, तो दूसरी तरफ श्रीलंका बिना बदलाव के मैदान पर उतरी। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत रजीता ने की। इस दौरान पहले ओवर में रोहित ने चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। इस दौरान गिल और रोहित दोनों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला और पावर प्ले के अंदर 65 रन बटोर लिए। इस दौरान रोहित ने 7 ओवर में वनडे के अंदर अपने 10,000 रन पूरे किए। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 80 रन की साझेदारी की, लेकिन इसी बीच 12 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वेलालेग ने
बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी पहली गेंद पर भारत की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया और बल्लेबाज शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड किया। इस दौरान शुभमन गिल 25 गेंद पर 2 चौके की मदद से 19 रन की पारी खेल पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए, लेकिन विराट कोहली भी ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए और 14 ओवर में वेलालेग के द्वारा 12 गेंद पर मात्र 3 रन बनाने के बाद कप्तान शंका के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आए तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा ने 13 ओवर में 44 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद 16 ओवर में गेंदबाज वेलालेग के सामने 48 गेंद पर 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 53 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने ईशान किशन आए। हालांकि 91 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद ईशान किशन और केएल राहुल ने टीम को संभाला और दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 63 रन की साझेदारी कर डाली। लेकिन इसी बीच 30 ओवर में एक बार फिर से वेलालेग ने साझेदारी को तोड़ दिया और बल्लेबाज केएल राहुल को 44 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 39 रन बनाने के बाद कॉटन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आए तो दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को भी 35 ओवर में असल मका ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को 61 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रन बनाने के बाद बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वेलालेग के हाथों में अपना कैच दे दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए, लेकिन अब लगातार विकेट पर विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर गए। इस दौरान 36 ओवर में वेलालेग ने हार्दिक पांड्या को 18 गेंद पर 5 रन बनाने के बाद विकेट कीपर कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट कराया। हालांकि एम्पायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन श्रीलंका ने फैसले को बदलवा दिया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आए, लेकिन दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा भी ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए, जहां पर वो 39 ओवर में 19 गेंद पर मात्र 5 रन बनाने के बाद असल मका की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों में अपना कैच दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए, जहां पर वो 43 ओवर में असल मका के सामने 12 गेंद पर 5 रन बनाने के बाद बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुलदीप यादव आए और पहली गेंद पर वो भी गोल्डन डक के रूप में इसी ओवर में धनंजय के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम बल्लेबाज मोहम्मद सिराज मैदान पर आए, जो टीम को नहीं संभाल पाए। हालांकि 47 ओवर के बाद बारिश का आगमन हुआ, जिसके चलते मैच में रुकावट आई और दोबारा से मैच प्रारंभ हुआ तो 49.1 ओवर में भारतीय टीम 213 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां पर सिराज ने 19 गेंद पर 5 रन की नाबाद पारी खेली तो दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने 36 गेंद पर 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाने के बाद महेश की गेंद पर बाउंड्री पर खड़े स्वामी विक्रम के हाथों कैच दे दिया। इस दौरान भारतीय टीम के सभी विकेट श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों ने ले लिए, जहां पर वेलालेग ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए तो वहीं असल मका ने 4 और महेश को 1 विकेट मिला। तो वहीं 214 रन के लक्ष्य का पीछा करने जैसे श्रीलंका की टीम मैदान पर आई तो श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत निशंका और करुणारत्ने ने करी तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की। इस दौरान 2 रन के साथ श्रीलंका ने खाता खोला और पहले ओवर में 7 रन बटोरकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। लेकिन इसी बीच तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 7 रन के स्कोर पर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने खतरनाक दिख रहे बल्लेबाज निशंका को 7 गेंद पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाने के बाद विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों शानदार कैच के चलते कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने कुशल मेंडिस आए, लेकिन आज इनका बल्ला नहीं चल सका और यह 7 ओवर में गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के सामने कवर पर मौजूद सब्स्टिट्यूट सूर्य के हाथों 16 गेंद पर 3 चौके की मदद से 15 रन बनाने के बाद पवेलियन को लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सदीरा स्वामी विक्रम मैदान पर आए, लेकिन इसी बीच 8 ओवर में मोहम्मद सिराज ने करुणारत्ने को 18 गेंद पर 2 रन बनाने के बाद स्लिप में मौजूद गिल के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए असल मका मैदान पर आए। इस दौरान पावर प्ले में 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने बनाए। इसी बीच 25 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद सदीरा और असल मका ने टीम को संभाला और 43 रन की साझेदारी की। लेकिन इसी बीच 18 ओवर में कुलदीप यादव ने सदीरा स्वामी विक्रम को 31 गेंद पर 1 चौके की मदद से 17 रन बनाने के बाद स्टंप आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने धनंजय आए। लेकिन इसी बीच 20 ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के चलते बल्लेबाज असल मका को 35 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 22 रन बनाने के बाद विकेट कीपर राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान शंका आए, जिन्होंने टीम को संभाला और इसके साथ 22 ओवर की समाप्ति तक श्रीलंका ने 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देख लग रहा था कि भारत इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लेगा। दोस्तों, सुपर 4 में टीम इंडिया अपने दूसरे मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका के सामने उतरी थी, जिनके सिर पर खून सवार था। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका ने सितारों से सजे भारतीय बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी। जहां रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ा तो उनके अलावा कोई बल्लेबाज 40 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। हालांकि गिरते पड़ते अक्षर पटेल की अंत में तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने 213 रन बनाए, जिसका पीछा करना श्रीलंका के लिए इतना मुश्किल नहीं था। ऐसे में उनके बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी अब जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाजों पर आ गई थी।
लेकिन दोस्तों तभी बुमराह के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसने पूरे हिंदुस्तान को गहरे मातम में डाल दिया। जी हां, आपको बता दें भारतीय पारी का पहला ओवर ही जसप्रीत बुमराह के हाथों में था। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने पहले 3 गेंद पर बल्लेबाज को छकाया, लेकिन चौथी गेंद जब बुमराह ने गेंद डाली तो उनके हाथों से गेंद छूटने के बाद रनअप में जसप्रीत बुमराह बुरी तरह से लड़खड़ा जाते हैं और इसी के चलते उनका बायां पैर दर्दनाक रूप से मुड़ जाता है और वह जमीन पर मुंह के बल गिरने से बाल बाल बच जाते हैं। जी हाँ, जितने बुरे तरीके से उनका पैर मुड़ा था उसे देखकर पूरे स्टेडियम में मातम का माहौल हो गया। ऐसा लगा था कि बुमराह के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है और यह डर भी पूरे हिंदुस्तान को सताने लगा था कि कहीं हम उन्हें दोबारा से खो न दें। रोहित कोहली से लेकर पूरे स्टेडियम की रूह कांप गई। हालांकि गनीमत रही कि जसप्रीत बुमराह को ज्यादा चोट नहीं आई और वह दोबारा से घायल शेर की तरह उठकर गेंदबाजी करने चले गए। उन्होंने अपना ओवर पूरा किया, वहीं गेंदबाजी के बाद एक 2 विकेट भी चटकाए और टीम इंडिया की जीत की नींव बिछाई। लेकिन दोस्तों, करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के पसीने तो उस वक्त छूट गए जब जसप्रीत बुमराह ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए। जी हाँ, अचानक से कैमरे में कैद हुआ कि बुमराह वापस लौट रहे हैं। तभी लोगों को अंदाजा हो गया कि उनकी हालत सही नहीं है और जब यह नजारा सामने आया कि फिजियो उनके पैरों पर पट्टी बांधकर उनके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित शर्मा, विराट कोहली भी फटी आंखों में वह नजारा देखते रह गए क्योंकि बुमराह बहुत अधिक दर्द में थे और उनकी हालत देखकर नहीं लग रहा था कि वह दोबारा इस मैच में गेंदबाजी करने आ पाएंगे क्योंकि उनके पैरों में अब फिजियो पूरी तरह से टेप बांध चुके थे। इसका मतलब यही था कि उनकी इंजरी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या बुमराह अगले मैच में मैदान में उतर पाते हैं या फिर महीनों के लिए हम दोबारा अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज को खोने वाले हैं, क्योंकि जब तक यह अपडेट सामने नहीं आता पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद नहीं सो पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह बांग्लादेश के खिलाफ अगले मैच में उतर पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और खेल जगत से जुड़ी ऐसी नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।